हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित का मॉडल पेपर, कक्षा 10 का मॉडल पेपर गणित विषय का, जिसका पूर्णांक आपका रहने वाला है 80 नंबर और 3 घंटे 15 मिनट का समय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आप इसको अच्छे से कीजिए। आपको बोर्ड पेपर में इन सब में से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। बोर्ड में आप देखेंगे कि हूबहू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को प्रायिकता का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? होता है हमारे पास अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां। हमने बहुत सारे एक्सरसाइज की है, उसमें हमने ये पढ़ा था और पहले भी हमने मॉडल पेपरों में ये सब पढ़ा है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां, ये सूत्र होता है। अब ये है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है 1। और यदि आपसे पूछ ले मिनिमम यानी कि कम मान क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य देखो, प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और इसमें किसका भाग दोगे? 5 का भाग देंगे। इन सब का योग कितना आएगा? 25। 25 में देंगे 5 का भाग तो कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो कितना आएगा माध्य? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसे निकालना है। साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। ये 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और ये 90 डिग्री। ये टेबल है जो हमें याद करनी है। ये साइन के मान होते हैं। कोस के मान क्या होते हैं? 1, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। अब ये कह रहा है कि साइन और कोस बराबर कहाँ पे होते हैं? 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। कहाँ कितने पे बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। अब हमें ये बताना है कि 2√3 एक क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या एक पूर्ण संख्या है? तो हमने पढ़ा है कि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम अच्छे से जानते हैं वर्गमूल के अंदर ये संख्या है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमने सूत्र याद किया है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। तो इसमें अगर तुलना करें तो A का मान तो कितना है? 1, B का मान तो 0 है और C का मान कितना? -15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, -15/1 यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? 2 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। बिंदु Q की एक्स अक्ष से दूरी। तो ये देखो, ये एक्स वाला पॉइंट होता है और ये वाई वाला। जब एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई वाला उत्तर आता है हमेशा, यानी कि 5। कितनी दूरी होगी? 5। -5 नहीं होगी, 5 होगी, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही रहने वाला है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए पहले से आरोही क्रम में हम लिखेंगे। पहले आएगा 0, फिर 2, 3, 4, 5, 7 और 8। अब एक एक काटते चले जाएंगे। जो सबसे बीच में हमारे पास बच जाएगा वो हमारा माध्यक होगा। क्या बच गया? 4। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हमारे पास? 1 नंबर ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया। 5 मीटर ऊंचा कोई वृक्ष है और इसकी छाया कितनी बन रही है? 5√3 बने तो कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण। अब देखो, ये क्या है? लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 1/√3। क्या आ गया? क्योंकि देखो 5/5√3 करोगे तो ये कट जाएगा 1/√3। अब आपको ये बताना है कि 1/√3 tan के कितने डिग्री का मान होता है। 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री। यहाँ से भाग दे के देखो, 2 से 2 करिए, 1/√3 है ना। tan थीटा ही आता है ना, ऐसे निकालते हैं ना टेबल में हम। तो यहाँ पे कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। अब वो कह रहा है युग्म AB और -A-B के मध्य दूरी का सूत्र क्या है। तो देखो क्या होता है, इसमें से ये घटाते हैं तो 1 में 1
माइनस का ए, तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा ना, 2a की स्क्वायर क्या बनेगा 2a की स्क्वायर, ये भी बनेगा 2b की स्क्वायर का वर्गमूल। तो 2 वर्गमूल में कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा, रूट रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही जा रहा है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, देखो सार्व अंतर को हम लिखते हैं d से, पीछे वाले पद में से मतलब -1 में से घटाना है -5, तो ये बनेगा -1 + 5, 5 में से 1 गया 4, सार्वंतर कितना आ गया 4 आ गया। सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं, सार्वंतर का मतलब होता है पीछे में से 1 घटाना है, या 3 में से 1 घटाओगे तब भी जुड़ जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे तब भी 4 आएगा, तो सबको घटा के कितना आ रहा है 4, तो समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में। हमारे चैनल पर आपको गणित के और विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मिलेगी और मॉडल पेपर भी मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आपको कुछ नया टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताइएगा, और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगी। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समद्विबाही वाले, समद्विबाहु वाले, या समबाहु, या समकोण, या विषमबाहु। समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कौन से, समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी वो क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी में 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोट का मान देखो, लाल कक्का, कोट होता है आधार बटा लंब, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, तो कोट ए बराबर आ गया 8/15। आ रही बात समझ में, मतलब ये क्या है आधार और ये क्या है लंब, 8 और ये क्या हो गया 15। वो हमसे क्या पूछ रहा है साइन, साइन होता है लंब बटा करण, तो आपको करण निकालना पड़ेगा, आपको करण क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो करण कितना आ जाएगा 17। अब जो हमारा साइन होता है वो कितना होता है लंब बटा करण, लंब बटा करण, लंब कितना है हमारे पास 15 और करण कितना है हमारे पास 17, तो ये क्या हो गया 15/17, कितना हो गया 15/17। अब देखो आप लोग करण निकालोगे कैसे, देखो करण कैसे निकालोगे, करण का पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, करण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है 8 का स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तुम 289, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं हम समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ से इधर देखिएगा an बराबर a + n - 1d, हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो an है वो कितना दे रखा है 78 और a का मान कितना है 3, n का मान हमें क्या करना है निकालना है, और d का मान कितना है 5। d कैसे निकालोगे, इसमें से घटा के, पिछले पद में से अगला पद घटा के, यहाँ से 78 में से 3 घटाए तो कितना आ गया 75 में 5 का भाग दे देंगे और n - 1, 75 में 5 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, या n इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ये कैलकुलेशन अब तक हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं कैलकुलेशन की, अब तक कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जानी चाहिए। यदि फिर भी आपको कुछ में नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, अब वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है, ये इस प्रकार से वृत्त होता है जिसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं इसे हम, वृत्त की परिधि। ये क्या होता है वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, लंबाई त्रिज्या वह जीवा जिसकी लंबाई, अगर देखो जीवा होती है कोई भी 2 बिंदु मिला दूं ना तो वो जीवा कहलाती है, वृत्त की क्या कहलाती है जीवा। लेकिन इसमें त्रिज्या की दुगनी नहीं हो रही है, त्रिज्या से दुगनी नहीं हो रही। यदि मैं इस त्रिज्या के से इस प्रकार से सीधी ऐसी लाइन खींचू जो कि केंद्र में से होकर गुजरती है, तो ये देखो त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, त्रिज्या की दुगनी हुई कि नहीं हुई, तो उसको अपने बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं उसे, अपने व्यास बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई
आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। यहाँ पाई का मान आप क्या ले लेंगे, 22/7। पाई का मान आप क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर कक्षा 10th और क्लास 8th, क्लास 10th की मैथ और साइंस और क्लास 8th के भी सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और प्लेलिस्ट में जाकर आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस वीडियो को आप देख लीजिए। यदि फिर भी आपको दूसरी वीडियो के कुछ और टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन सबका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगी। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को, इन मॉडल्स पेपर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बोर्ड का पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, तैयारी करते रहिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।